दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आपके अपने YouTube चैनल आर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए क्लास 10th के सिलेबस लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए कितना यूजफुल हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हाँ आपको किस टाइप से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ना है आपको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसमें प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना है और दर्पण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दर्पण के अतिरिक्त आपको देखा जाए तो प्रतिबिंब के बारे में और लेंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन। इसमें क्या पढ़ना है आपको? प्रकाश के अपवर्तन में देखा जाए तो आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें जिसमें आप इसमें डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे। आपको ऐसा हो लगता होगा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमको बोरिंग फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा फील होता होगा। कभी कभी जब आप क्वेश्चन करने बैठते होंगे आप फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल, तो उसमें आप सोचते होंगे कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो भी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको हम बताएंगे। यहाँ आपको उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आगे आप पढ़ेंगे सर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए अंतर्गत देखा जाए तो आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें आपने प्रत्यावर्ती धारा हो गया और डिश धारा हो गया, इसमें अंतर क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे। लेकिन जो इसमें डिश धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट के बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन जो कि आपके सिलेबस में प्रेजेंट टाइम में है नहीं, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इसमें आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में। देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये सारे देखा जाए जितने भी इसमें चैप्टर लिखे हुए हैं उसमें सभी के बारे में देखा जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश के परिवर्तन में क्या क्या पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको डिस्कस करना है, क्या पढ़ना है, तो उसमें सारा बताया जाएगा। और अपवर्तन में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया और प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, जितने भी चीजें हैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई में जो भी आपको पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस क्लास 10th में है, वो सारा इसमें बताया जाएगा। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, अधिकतर स्टूडेंटों की दिक्कत यही होती है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आता है। आप क्लास 10 अगर यहाँ पे आप इसको मिस करेंगे, इन दोनों टॉपिक को और इसको भी मिस करेंगे, तो आने वाले क्लास 12 में आप बहुत प्रॉब्लम झेलेंगे। क्योंकि क्लास 12 के फिजिक्स में देखा जाए तो इसका और इसका मिश्रण है। देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जबरदस्त उसमें समझाई गई है, दी गई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का होता है कि यहाँ करंट कैसे फ्लो करता है और कौन से करंट कहाँ फ्लो करता है, चालक में, कंडक्टर में कि नॉन कंडक्टर में, तो सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएगी। नेक्स्ट में देखा जाए तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, जितना भी हमने बताया है सारा आपको समझ में आया होगा। फिजिक्स में केवल बेटा आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा लेके आया हूं पहली क्लास आपकी। 27 तारीख है आज और सुबह के 8 बज रहे हैं और आपको इसमें बहुत ही आनंद आने वाला है और आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि पहला पार्ट आपका क्लास 10th का पहला पार्ट आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला पार्ट क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और दूसरा पार्ट आपका है अम्ल क्षार एवं लवण। दूसरा पार्ट क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण। और तीसरा पार्ट है आपका धातुएं एवं अधातुएं। चौथा कार्बनिक तथा इसके यौगिक। और पांचवा आपका चैप्टर है तत्वों का आवर्ती सारणी क्या है और उसका वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। और दूसरी चीज हम पहले बात करते हैं, आपके पहले लेसन की तरफ आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लिए बात करते हैं आपके, तो बताना चाहेंगे आपको कि अगर आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको पदार्थ की नॉलेज होनी चाहिए, मैटर पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। सारा रासायनिक इसी पर निर्भर करता है, सारा रासायनिक विज्ञान किसी पर इसी पर निर्भर करता है। बिना फिजिक्स के, इससे पहले आपको बताया गया, आपके सत्यम सर ने बताया होगा कि जो फिजिक्स से होता है बिना भौतिक के रासायनिक खत्म है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको
फिजिक्स, फिजिकल आपका पहला पॉइंट है फिजिकल चेंज, क्या भौतिक परिवर्तन, क्या है इसमें आपका पहला पॉइंट पड़ेगा बेटा भौतिक परिवर्तन। क्या पड़ेगा बेटा भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद में भौतिक परिवर्तन के बाद में तब आपका आएगा रासायनिक परिवर्तन। तो हमको रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा भौतिक पढ़ना पड़ेगा। भौतिक समझ पा रहे हैं आप कि भौतिक क्या होता है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। बस आप कुछ समय हमें दीजिए, कुछ समय हमें दीजिए और आपको इतना अच्छा नॉलेज दिया जाएगा, ऐसे समझाया जाएगा कि आप कहेंगे कि चुटकियों में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप इधर देखिए और मैं आपको आगे बताऊंगा कि भौतिक क्या होता है। भौतिक से स्टार्ट करेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे इसमें हम वन बाई वन हम सारे लेसन के बारे में जानेंगे, वन बाई वन सारे लेसन के बारे में जानेंगे। तो भौतिक में हमने पहले बात की आपसे कि पदार्थ मैटर क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ क्या है तो आप क्या बताएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं बताना है आपको, बस ऐसे खड़े हो जाना है और क्या बोलना है कि वे वस्तु जो हमारे आसपास हैं। कौन सी वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान है और वो आकार घेरती हैं। क्या घेरती हैं, आकार घेरती हैं। जैसे कि हमारे हाथ में मार्कर है तो क्या है एक वस्तु है और ये क्या कर रहा है, हमने यहाँ रख दिया तो क्या हुआ आकार है इसका, क्या है आकार है और क्या है द्रव्यमान भी है इसका और कुछ जगह भी घेर रहा है। क्या कर रहा है, जगह भी घेर रहा है। तो मतलब वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और बेटा उसके बाद में हम बात करते हैं, पदार्थ समझ में आ गया आपको और पदार्थ से ही सब कुछ है बेटा, पदार्थ से ही सब कुछ है। तो बिल्कुल बेटा अब आगे हम आपको बात करते हैं कि पदार्थ हो गया, पदार्थ के बाद में इनकी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनकी अवस्थाओं के बारे में। अब पदार्थ क्या है, कैसा पदार्थ है हमको नहीं पता है, हमको बिल्कुल नहीं पता है कि पदार्थ कैसा है, पदार्थ कैसा है इसकी बारे में जानकारी करेंगे। किसमें, अवस्था में बेटा, किसमें अवस्था में, किसमें बेटा अवस्था में जानेंगे कि पदार्थ कैसा है, पदार्थ कैसा है। तो अवस्था के द्वारा हम जान पाएंगे कि पदार्थ कैसा है। तो पदार्थ कैसा है उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, अवस्था। इसको बोलते हैं स्टेट, क्या बोलते हैं स्टेट्स बोलते हैं, अवस्था को स्टेट्स बोलते हैं। तो बेटा अब हम अवस्था पढ़ेंगे तो अवस्था कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे कि ये कौन सी अवस्था में है। अवस्था क्या होता है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्था होती है बेटा, तीन अवस्था होती है जो मुख्य होती है। होती तो वैसे पांच हैं, लेकिन हमको कितना पढ़ना है, तीन पढ़ना है। आपके सिलेबस में ओनली तीन है, ठीक है बेटा। तो हम पहला क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे ठोस। क्या, ठोस, पहला ठोस होना चाहिए। और ठोस कब होगा अभी बात करते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। और दूसरा क्या होता है, द्रव। दूसरा क्या होता है बेटा, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव। दूसरा क्या होता है बेटा, द्रव होता है, द्रव। और तीसरा क्या होता है हमारा गैस होता है। क्या होता है बेटा, गैस। और दो और होते हैं, वो कौन से, चुप्पे होते हैं। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो चुप्पे नहीं हुए। अब देखो बेटा जो दो होते हैं, एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है, एक प्लाज्मा होता है। और पांचवा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन। क्या होता है बेटा, बोस-आइंस्टीन होता है, ठीक है। क्या होता है, बोस-आइंस्टीन, ठीक है। क्या होता है, बोस-आइंस्टीन, ठीक है, बोस-आइंस्टीन होता है। क्या होता है, बोस-आइंस्टीन होता है। क्लियर, पांचों क्लियर हो गए होंगे आपको। लेकिन हम क्या बात करेंगे, आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में मात्र तीन है। कितने हैं, तीन हैं। और वो तीन कौन से हैं आपके, ठोस, द्रव, गैस। और ये होते क्या हैं इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये होते क्या हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। वो कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, पढ़ के लेंगे, दिमाग में बैठा के लेंगे, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। पढ़ेंगे, इसको मेहनत करेंगे तभी आएगा। और आप हमें समय दीजिए, हम आपको ज्ञान देंगे, भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे, भरमार कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम यहीं पे आपको आगे क्या पढ़ना है हमने आपको बता दिया कि इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। और बिल्कुल आपको इसके आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा विस्तृत कराया जाएगा, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे
इतना आपको इस वीडियो में पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया है कि कैसे आपको किस सर्कल में आपको कैसे पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और इसी जोश के साथ और इसी होश के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपका इसका पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं, थैंक यू धन्यवाद, और हम चलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आपका अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मैं आपके लिए एक देखा जाए तो सिलेबस की क्लास लेकर के आया हूं, क्लास 10 मैथ की। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, और हाँ देखा जाए तो 30% के अकॉर्डिंग कितने सिलेबस में क्या क्या आपके हट गया है, क्योंकि सन 2020 के बाद में 22 की अपेक्षा देखा जाए तो 70% सिलेबस भी आपको पढ़ना है और 30% आपको नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में देखा जाए तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे आप, लेकिन यहाँ पे जो एल्गोरिथम थ्योरम था, एल्गोरिथम थ्योरम, ये आप इसमें नहीं पढ़ेंगे। जो कि पहले आप पढ़ते आ रहे थे, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आप निकालना सीख रहे थे, यहाँ पे आपको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, 5 नंबर का आएगा। नेक्स्ट बीजगणित, अलजेब्रा में आप क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा में देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन आप पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 3 मेथड आते हैं, 3 मेथड। इसमें सबसे पहले आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? बजगुणन विधि पढ़ेंगे, और गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, और एक और आता है लीनियर इक्वेशन में, हाँ, रैखिक समीकरण कहते हैं इसे। रैखिक समीकरण में देखा जाए तो आलेखन विधि भी आप इसमें पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 18 मार्क्स आ रहे हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी चैप्टर से आ रहे हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आप पढ़ते हुए आए हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इससे आपके 5 मार्क्स के आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति में आप जैसे कि आप जानते हैं किसमें बनाना होता है, कोई भी कोण बनाना होता है, कोई प्रमेयिका दी होती है, किसे आप सिद्ध कीजिए, तो उसमें आपको सिद्ध करना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आएगा। फिर नेक्स्ट में आता है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन में देखा जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 10 मार्क्स। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है ना, ये होता है। इसको हम इस प्रकार से और लिख सकते हैं, कर्ण को अगर हम के मान लें तो इसको अगर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस, और इसको मान लेगा a तो a का स्क्वायर। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सर्वसंख्याएं होती हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आता है मेंसुरेशन, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स आने वाले हैं। मेंसुरेशन में वृत्त संबंधी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा, और उसमें काफी चीजें आती हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के आयतन भी इसमें आते हैं, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट में आता है सांख्यिकी में देखा जाए तो ये भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स आने हैं। सांख्यिकी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, देखा जाए बारंबारता हो गया, समांतर माध्य हो गया, मालिका हो गया, बहुलक हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। बेसिक टू मॉडरेट पढ़ाए जाएंगे। बेसिक का मतलब जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल भी उसे नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ बेसिक से पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक बताया जाएगा जिससे कि आपको उसे प्रोग्रेस कर सके। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, मॉडरेट लेवल में चल रहे हैं, उनको हाई लेवल पोजीशन पर पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेबस बता दिया गया। आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 7 चैप्टर्स में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी रहेगी, और यहाँ मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ देखा जाए तो 30% जो आपका खत्म हुआ है, उसमें देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रयागता चैप्टर आता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। प्रयागता जो आपके सिलेबस में नहीं है प्रेजेंट में, ये भी आपको पहले पढ़ना पड़ता था, लेकिन ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने आपको सिलेबस के बारे में डिटेल्स दे दी है कि हाँ कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो आप देखा जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके हर एक चैप्टर के बारे में टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। इतना बोल करके हम क्लोज करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।